तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम प्रियम्बल है, उद्देशिका है। तो चलिए बहुत तेज़ी के साथ एनसीईआरटी को ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे भी कवर करते हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए नोट करें एक और। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषिट किया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारती वाद 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारती वाद 1973। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट नोट करें, संविधान संबंधी विचार उद्देशिका। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा? परिचय पत्र कहा। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलक बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कहा। ये याद रखें। तो चलिए बहुत तेज़ी के साथ हम करेंगे क्वेश्चन कवर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। इस बात को याद रखें कि भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये याद रखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ये नोट करें, पॉइंट अगला है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस बात को याद रखें कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? तो उनका विस्तार है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। अगला क्वेश्चन, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? के एम मुंशी ने की। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? के एम मुंशी ने की थी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी बनाम संघ मामले में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी बनाम संघ मामले में, वर्ष 1960 में। अगला पॉइंट है, इसे याद रखिए, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। चले अब हमारा अगला टॉपिक होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो चले
बहुत तेजी के साथ इनको भी करते हैं। अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार याद रखें। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य है, 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। दो पृथक केंद्र प्रदेशों के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। अगला क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो चलिए इस पॉइंट को भी देखते हैं। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हैरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। तो चलिए पहले के विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा, नागालैंड को मिला विशेष राज्य का दर्जा 1963 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, त्रिपुरा को 1972 में, मणिपुर को 1972 में, मिजोरम को 1987 में, गोवा को 1987 में। इसे याद रखें, इसे याद कर लें आप सही तरीके से वीडियो को रिपीट करके। अब चलें क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल। परिषद का नाम है पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में। सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। दूसरा परिषद का नाम है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय है प्रयागराज। सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तीसरा परिषद का नाम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इनका मुख्यालय कोलकाता में है। सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। चौथा परिषद का नाम है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इनका मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। पांचवा परिषद का नाम है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। तो चलिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हमें याद करना है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है और फिर मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ। एनसीईआरटी अगर कंप्लीट पढ़ना है तो आप हमसे जुड़े रहें, इसी तरीके के हम दो टॉपिक लेते जाएंगे और एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे। 60 दिनों के अंदर में पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और हमारे साथ पढ़ते रहें। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।